तो चलिए दोस्तों, आज हम एक और नई कहानी की तरफ आ चुके हैं। चाणक्य 2000 साल बाद न्याय। चाणक्य के 2000 साल बाद न्याय जो हम आज के आपको भविष्यवाणी करने वाले हैं, वो उसका ये है कि चाणक्य का 2000 साल बाद न्याय कैसा होता। अगर 2000 साल के बाद अगर उनका न्याय हम करवाते तो चाणक्य कैसे उसका न्याय करते। तो चलिए दोस्तों, आज इसी पर हम अपनी इस कहानी को प्रारंभ करते हैं। शायद आपको इस कहानी को सुनने में मज़ा आए और शायद नहीं भी आ सकता है, तो उसके लिए हम समझ आते हैं। तो चलिए दोस्तों, दिल्ली के भविष्यवादी गगनचुंबी दिल्ली के भविष्यवादी और गगनचुंबी महलों और होलोग्राम में सजी संसद में दिल्ली के भविष्यवादी गगनचुंबी महलों और होलोग्राम से सजी संसद में वर्ष 4025 में भारत एक बड़े संकट से गुजर रहा था। गगनचुंबी महलों और होलोग्राम से सजी संसद में भारत एक बड़े संकट से जूझ रहा था, यानी गुजर रहा था। उसको तकलीफ़ हो रही थी, वो कुछ समझ नहीं पा रहा था। भारत 4025 में भारत एक बड़े संकट से गुजर रहा था, जूझ रहा था। उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि उसने आगे जाके क्या करना है। भारत ने भ्रष्ट नेता, कारपोरेट माफिया, भ्रष्ट नेता, अनपढ़ टाइप के जो होते हैं नेता, भ्रष्ट नेता जो हम आज भी कहते हैं, उन समय भी कहते, भ्रष्ट नेता, कॉरपोरेट माफिया और झूठी खबरों ने देश को जकड़ रखा था। वाह 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 दोस्तों, क्या बात कही। भ्रष्ट नेता और कॉरपोरेट माफिया, जो भ्रष्ट नेता होते हैं अपने जेब भरते हैं, अपना पेट भरते हैं, और कॉरपोरेट माफिया जो कॉरपोरेट माफिया थे, और झूठी खबरों, जितनी भी अफवाहें थी, झूठी खबरें थी, उन्होंने क्या कर रखा था। झूठी खबरों ने देश को जकड़ रखा था। झूठी खबरों ने देश को जकड़ कर रख दिया था। अब देश क्या करे बताओ दोस्तों। तो देश को उन्हें जकड़ रखा था। इसी समय एक वैज्ञानिक प्रयोग के दौरान इतिहास का चमत्कार होता है। इसी समय प्रयोग के दौरान एक इतिहास का चमत्कार होता है। चमत्कार होता है। अचानक होती है वो चीज़, चमत्कार होता है। प्राचीन डीएनए और तक्षशिला के ग्रंथों की मदद से चाणक्य का पुनर्जन्म कर दिया जाता है। प्राचीन ग्रंथ के हिसाब से तक्षशिला के ग्रंथों की मदद से चाणक्य का पुनर्जन्म कर दिया जाता है। आधुनिक सूट में यानी उनका पुनर्जन्म कर दिया जाता है चाणक्य का। और वो अब कैसे लगते हैं 4025 में जो चाणक्य होते हैं वो कैसे लगते हैं आधुनिक सूट में, परंतु वैसा ही तेजस्वी मस्तिष्क लेकर वह 2000 साल बाद इस नए भारत में उतरता है। तेजस्वी मस्तिष्क लेकर वह 2000 साल बाद इस नए भारत में उतरता है। चाणक्य को लगता है कि वो नए भारत में उतरता है, और आचार्य चाणक्य को लगता है कि भ्रष्टाचार अब तलवार से नहीं बल्कि डेटा भ्रष्टाचार जो है अब वो तलवार से नहीं, जो भ्रष्टाचार है
अब वो तलवार से नहीं बल्कि डेटा, भ्रष्टाचार तलवार से नहीं बल्कि डेटा, पैसों और मीडिया से लड़ाई मांगता है। बल्कि डाटा, पैसा और मीडिया से मीडिया से लड़ाई मांगता है। वह गुप्त रूप से युवाओं का एक दल तैयार करता है। अब उसका काम क्या होता है दोस्तों? वह गुप्त रूप से युवाओं का एक दल तैयार करता है। वह गुप्त रूप से मनुष्य का एक दल तैयार करता है। हैकर, वकील, जासूस और पत्रकार। वह एक दल तैयार करता है। और वो कौन कौन से दल में नाम होते हैं उनके? जैसे अभी ये टाइम में है हैकर, वकील, जासूस और पत्रकार, जो उसके आधुनिक अर्थशास्त्र के अनुसार योजनाएं बनाते हैं। और वो एक नया करता है, वह पत्रकार, जो उसके आधुनिक अर्थशास्त्र के अनुसार योजना बनाते हैं। ये चाणक्य की बात हो रही है, जो नए युग में 4025 में जो चाणक्य बनेंगे वो पहले के चाणक्य के मुताबिक नहीं करेंगे। क्योंकि आज हम देख रहे हैं हमारे पास डाटा है, ये है, वो है, ऑनलाइन चीज़ें हैं, तो ये उसी पे निगरानी कहानी है। तो अनुसार योजनाएं बनाए करेंगे। ड्रोन निगरानी से लेकर कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित ड्रोन निगरानी जो होती है, ड्रोन निगरानी से लेकर कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित ड्रोन निगरानी से लेकर कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित रणनीतियों तक वे सत्ताधारियों के कार्य कारनामे उजागर करते हैं। और वो क्या करते हैं, उनका प्राथमिक क्या होता है? सत्ताधारियों के काले कारनामे, जो सत्ता चलाते हैं, जो अंडे संडे बोलते हैं, सत्ताधारियों के काले कारनामे उजागर करते हैं। सत्ताधारियों के काले कारनामे उजागर करते हैं, उन्हें पर्दाफाश करते हैं। हर कदम पर दुश्मन और तकनीकी चालें मुश्किलें खड़ी करती है। हर कदम पर दुश्मन और तकनीकी चालें मुश्किल खड़ी करती है। हर कदम पर उसमें दुश्मन मिलेंगे, तकनीक चाल मिलेगी, अलग अलग व्यवहार मिलेंगे, जो उन्हें क्या करती है? मुश्किल खड़ा करती है। लेकिन चाणक्य की आचार्य चाणक्य की मनोवैज्ञानिक युद्ध नीति उन्हें मात देती है। मगर चाणक्य की युद्ध नीति उन्हें मात देती है, उन्हें हरा देती है। चाणक्य की रणनीति उन्हें मात देती है। आखिर में वह एक ऐतिहासिक मुकदमे में संसद के बीच संसद के बीच खड़े होकर ऐसा तर्क देता है। बाद में क्या करता है कि संसद के बीच खड़े होकर ठीक है दोस्तों, संसद के बीच खड़े होकर वह ऐसा तर्क देता है कि पूरा राष्ट्र उसकी ओर खींच आता है। वह एक ऐसा तर्क देता है कि पूरा राष्ट्र उसकी ओर खींच आता है, यानी पूरे जितने राष्ट्र के लोग होते हैं उसकी तरफ खींच जाते हैं, राष्ट्र उसकी ओर खींच आता है। और न्याय की स्थापना होती है। और क्या होता है दोस्तों? पूरे राष्ट्र की तरफ खिंचाते हैं और न्याय की स्थापना होती है। वह एक ऐसी चाल चलता है कि उससे पूरा राष्ट्र उसकी तरफ खिंच जाता है, उसकी तरफ हो जाता है और न्याय की स्थापना
करी जाती है या होती है। जाते जाते वह कहता है युग बदलते हैं। बहुत ज़बरदस्त बात कही दोस्तों। जाते जाते वह इंसान कहता है, जाते जाते वह इंसान कहता है युग बदलते हैं बाबू, पर न्याय की जड़ें वही रहती है। वह जाते जाते बहुत बड़ी बात कहता है कि युग बदलते हैं पर न्याय की जड़ें वही रहती है। साहस और नीति में बहुत बड़े फ़र्क नहीं है, क्योंकि युग बदलते हैं और न्याय नीति हमेशा वही रहती है। तो इसी कहानी के साथ इस कहानी का हम दोस्तों समाप्त करते हैं। आप सभी को हमारी कहानी अच्छी लगी, इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद दोस्तों।